given pairs in which first pair compound reacts faster than second compound in the SN1 reacts. बेटा इससे आसान कुछ हो ही नहीं सकता है, कोई बात नहीं, बट लर्निंग प्रोसेस है, आपने नहीं किया होगा तो हो सकता है आपको समझ में नहीं आए, दैट्स व्हाई आपने पूछा है, कोई बात नहीं, चलेगा। तो अमंग द गिवन पेयर इन व्हिच पेयर द फर्स्ट कंपाउंड रिएक्ट्स फास्टर देन सेकंड, पहला बेटा मतलब वन शुड बी ग्रेटर देन टू, रिएक्टिविटी की बात कर रहे हैं, ठीक है, देख लो बेटा। यहाँ पे SN1 में क्या होता है, देखो SN1 दैट इज कार्बोकैटायन, SN1 मतलब कार्बोकैटायन, यू हैव टू फॉर्म कार्बोकैटायन। बेटा यहाँ पे ए डिग्री से भी कर सकते हो, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कर सकते हो। तो बेटा यहाँ पे कार्बोकैटायन बनाओ 2 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे कार्बोकैटायन बनाओ 3 + 2 5 अल्फा हाइड्रोजन, देख रहे हो। तो बेटा कार्बोकैटायन बनाना है, उसकी स्टेबिलिटी चेक करना है। तो जहां पे लिविंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, Br इज द लिविंग ग्रुप, ये जहां पे जुड़ा हुआ है वहीं पे कार्बोकैटायन बनाया और उसका अल्फा हाइड्रोजन चेक कर लिया। ये जहां जुड़ा हुआ है वहीं पे कार्बोकैटायन बनाया, उसका अल्फा हाइड्रोजन चेक कर लिया। यहाँ बेटा अल्फा हाइड्रोजन कितना है 2 है और यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितना है 5 है। इट मींस बेटा ए 2 ज्यादा है 1 से, तो ये तो आंसर नहीं होगा हमारे पास। यहाँ देखो Br जुड़ा हुआ है, यहाँ पे Br को तोड़ो और कटायन बनाओ, कितना अल्फा हाइड्रोजन 3 3 और 2 8 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ देखो 3 और 1 4 अल्फा हाइड्रोजन, देख रहे हो अल्फा हाइपर कंजूगेशन कितना पावरफुल है। SN1 में मैक्सिमम हाइपर ही चलता है बेटा, ठीक है। तो क्या होगा बेटा 8 है 4 है, तो क्लियर हो गया ना यार, ये ज्यादा होगा, यस। बेटा फिर से देखो, फिर से तो यार आसान है ना, इसमें क्या करना है बेटा, बोल रहा है बेटा इसमें स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन देखना है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन देखना है बेटा। कार्बोकैटायन बनाओ जो ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि लिविंग ग्रुप से। ओ बेटा कभी भी बेटा अगर रिएक्टिविटी की बात करते हो, बेटा कभी भी जब रिएक्टिविटी की बात करते हैं ना, तो कभी भी कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट करके रिएक्टिविटी की बात नहीं करते हैं, ध्यान रखना इस बात को। कभी भी अगर हम लोग कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट की बात करते हैं तो सॉरी रिएक्टिविटी की, तो रीअरेंजमेंट करके नहीं देखना है, पहले देखना है। और तुम डिग्री से भी कर सकते हो, जैसे बच्चा बोला कि सर क्या डिग्री से कर सकते हैं क्या, यस बेटा, ए भी 1 डिग्री है और ए कितना है 2 डिग्री है, ए बेटा 3 डिग्री है और ए कितना है 1 डिग्री 2 डिग्री है, तो डिग्री से भी किया जा सकता है। तो ये आंसर तो पता लगा बी होगा, ठीक है ना। बट जब डिग्री सेम हो तो कुछ और देखना होता है, अल्फा हाइड्रोजन देखो, रेजोनेंस देखो। जैसे यहाँ पे देखो सी और डी में डिग्री सेम रखा है, ये देखो बेटा यहाँ पे कार्बोकैटायन बनाओ और यहाँ कार्बोकैटायन बनाओ, यहाँ रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ रेजोनेंस नहीं हो रहा है, तो रेजोनेंस ज्यादा पावरफुल है, तो ये हो जाएगा। यहाँ देखो यहाँ पे डिग्री सेम रखा है, कार्बोकैटायन कार्बोकैटायन, अल्फा हाइड्रोजन भी सेम रखा है, यहाँ पे किससे कंट्रोल होगा, यहाँ पे किससे कंट्रोल होगा बेटा, लिविंग ग्रुप से। यहाँ पे बेटा Br लिविंग ग्रुप है, यहाँ से आयोडीन लिविंग ग्रुप है, विच इज बेटर लिविंग ग्रुप, आयोडीन। तो आपने पढ़ा होगा जो रिएक्टिविटी होता है बेटा कार्बोकैटायन के डायरेक्टली, लिविंग ग्रुप एबिलिटी के डायरेक्टली, पढ़ा है कि नहीं, ये दो टर्म तो पढ़ा ही है बेटा, न्यूक्लियोफाइल से कोई फर्क पड़ता नहीं है, दोनों कंसेप्ट आपको इसमें यूज कर लिया, तो इजी है, कंसेप्ट का रिवीजन है बेटा। चलो क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22। तो यहाँ पे बेटा जो पार्ट होगा ये थोड़ा क्यों नहीं बना, इसका रीजन है क्योंकि आपको सिर्फ सब्स्टिट्यूशन पता है, एडिशन नहीं पता है। तो OH है बेटा, OH पे जब HBr डालोगे तो क्या होगा, OH निकल जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 और यहाँ पे Br आ जाएगा, यही तो आएगा ना यार, क्लियर। अब बोला एक्सेस डालेंगे तो क्या होगा, तो बेटा ये जो डबल बॉन्ड है ना, इस पे एडिशन हो जाता है, जो अभी पढ़े नहीं हो फ्यूचर में पढ़ोगे, इस पे एडिशन हो जाएगा बेटा, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, तो ये इट विल गिव CH3 CHBr और ओ ओके और 2 Br बेटा, यहाँ देखो CH2Br, तो ए विल बी द राइट आंसर, एडिशन हो जाएगा बेटा, ठीक है ना, एडिशन इस देगा, जो भी पढ़े नहीं हो कोई बात नहीं। ये देखो MS सवाल में कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे होते ही है ना यार, जो आपको पूछेंगे कुछ क्वेश्चन ऐसे, तो डोंट वरी अबाउट दिस। कुछ क्वेश्चन मतलब एक्स्ट्रा कंसेप्ट ऐड करता है, एडिशन रिएक्शन जब पढ़ोगे तो ये सिंपल रिएक्शन, जब एडिशन पढ़ लोगे तो ये सिंपल, तो ये आगे पढ़ोगे एडिशन की प्रॉपर्टी होती है, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करना चाहता हूँ एडिशन की प्रॉपर्टी। ये भी बेटा कार्बोकैटायन जब HBr ऐड करो तो कार्बोकैटायन होता है, तो यहाँ पे H आएगा और यहाँ पे कार्बोकैटायन आएगा, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन जाता है, फिर यहाँ पे Br ऐड होगा, तो ये बन जाए। चलो नेक्स्ट,
यस बेटा, बिल्कुल रेजोनेंस से स्टेबल हो रहा है बेटा, बिल्कुल हो रहा है। तो बेटा जब एक्सेस, देखो पहला काम तो हो गया, OH निकल कर Br तो जुड़ गया, तो फर्स्ट काम तो खत्म। अब उसके बाद क्या? यस सर, AMD में नहीं पूछेगा। हाँ बेटा, रेजोनेंस की वजह से 2 नहीं आएगा बेटा। एक यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, दूसरा बेटा एडिशन रिएक्शन है। जो एडिशन का मैकेनिज्म बेटा हाइड्रोकार्बन पढ़ोगे। एडिशन का मैकेनिज्म अभी आप पढ़े नहीं हो। एडिशन का मैकेनिज्म बेटा हाइड्रोकार्बन पढ़ोगे, अभी पढ़े नहीं हो। तो हमने जो पढ़ा है वो क्या पढ़ा है बेटा, बोलो? सब्स्टिट्यूशन पढ़ा है, एलिमिनेशन पढ़ा है, एडिशन नहीं पढ़ा है। और एडिशन भी एक पार्ट होता है केमिस्ट्री का, जो पढ़ेंगे हम लोग फ्यूचर में, ठीक है ना? क्लियर? सो ये जो बेटा, जो ए आया बेटा, कहीं भी देखो, ए अगर डबल बॉन्ड है ना यार, तो जब इसमें HBr डालोगे तो एक जगह H जुड़ेगा और दूसरे जगह Br जुड़ेगा। ए रिएक्शन है एडिशन, ए रिएक्शन है एडिशन, ठीक है ना? ठीक, चलो जो पढ़ोगे फ्यूचर में एडिशन। नेक्स्ट बेटा, जो नेक्स्ट डाउट है बेटा, वो है क्वेश्चन नंबर 23। सारे 23, 24, 25, 27 सारे ही लाइन से यार, एवरीथिंग। 23, SN1 and SN2 products are same with excluding stereoisomers। बोल रहा है कि SN1 SN2 दोनों सेम होना चाहिए। तो बेटा 3 डिग्री में तो कभी SN2 हो ही नहीं सकता है, तो ये तो ऐसे ही खत्म हो गया, ठीक है? यहाँ पे देखो बेटा, SN1 SN2 सेम तभी होगा जब कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट नहीं हो। बेटा SN1 SN2 तभी सेम होगा जब कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट नहीं हो। तो देखो यहाँ पे तो क्या होगा, कार्बोकैटायन बनेगा और यहाँ पे रीअरेंज होकर यहाँ चला जाएगा, तो यहाँ भी पॉसिबल। देखो SN2 में तो रीअरेंज होता ही नहीं है, और SN1 SN2 तभी बनेगा जब सेम हो रहा है, तो रीअरेंज नहीं होना चाहिए। यहाँ देखो, यहाँ कार्बोकैटायन बनेगा, रीअरेंज होकर यहाँ आ जाएगा, H यहाँ चला जाएगा, तो मतलब सब में बेटा सेम नहीं मिलेगा। सी में बेटा यहाँ कार्बोकैटायन बनेगा और रीअरेंज होगा भी, तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि नंबर अल्फा यहाँ भी 4 है, अगर यहाँ आ गया तब भी 4 होगा, तो रीअरेंज होने से कोई फायदा नहीं, तो मतलब यहाँ पे रीअरेंजमेंट नहीं होने वाला है। और अगर यहाँ पे रीअरेंजमेंट नहीं होने वाला है, तो यही भी प्रोडक्ट बनेगा, और SN2 कराओगे तब भी यही भी प्रोडक्ट होगा, क्योंकि SN2 में तो रीअरेंजमेंट होता ही नहीं है। इसका मतलब ये है कि सी में बेटा जो प्रोडक्ट होंगे SN1 और SN2 का, दोनों सेम होगा, यही पूछना चाह रहा है। तो अगर ऐसे क्वेश्चन पूछे तो क्या दिमाग में कंसेप्ट रखना है बेटा, कि जहां पे रीअरेंजमेंट नहीं होगा वहां पे SN1 और SN2 सेम हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सर बेटा, सर ऊपर होएगा ना एकदम जाके अरेंजमेंट सी में। सी में ऊपर जाएगा ना, क्यों? बिकॉज ऑफ, क्योंकि नंबर, सर एकदम टॉप पे वहाँ पे CH3 है ना, तो वहाँ पे जाके। वेरी नाइस बेटा। देखो अभी क्या बन गया, एक कार्बोकैटायन, ध्यान रखना बेटा, यहाँ पे कार्बोकैटायन बना, हाउ मेनी अल्फा हाइड्रोजन 2, और यहाँ पे 2 कितना आ गया 4। जब यहाँ से यहाँ चला गया तो कितना बना बेटा, ये देखो बेटा कितना अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, बेटा अभी भी 4, देख रहे हो अल्फा हाइड्रोजन। अगर इससे और आगे जाएगा तो क्या होगा बेटा, बोलो? यहाँ पे बेटा प्लस चार्ज आ गया, तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1, दैट इज 3 अल्फा हाइड्रोजन। तो क्या कभी स्टेबल से अनस्टेबल बनेगा क्या? तो कभी ये ऊपर जा ही नहीं सकता है, 4 से कभी 3 हो ही नहीं सकता बेटा, गॉट इट? तो लग रहा है कि होगा, बट नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि पहले 4 अल्फा हाइड्रोजन है, और अगर पास में आएगा तो 3 हो जाएगा, इसलिए वो कभी ऊपर नहीं जा सकता, गॉट इट? समझ में आया बेटा? मतलब रीअरेंजमेंट में स्टेप में स्टेबल होना जरूरी है, और किसी भी स्टेप में स्टेबल नहीं हुआ तो नहीं होगा, रुक जाएगा वही। सर बट बी में अगर कार्बोकैटायन बनेगा तो फिर वो तो मतलब ये चेंज नहीं करेगा ना अपनी पोजीशन। बिल्कुल नहीं करेगा, बट बेटा 3 डिग्री है, क्या 3 डिग्री पे SN2 होता है क्या? याद करो, 3 डिग्री पे SN2 नॉट पॉसिबल, नहीं सर, हाँ। नहीं बनेगा, जो है एलिमिनेशन प्रोडक्ट बन जाएगा वहां पे, सब्स्टिट्यूशन की जगह पे एलिमिनेशन हो जाएगा वहां पे, गॉट इट? चलो गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। Consider the nucleophilic attack given below. Select the each pair that
show the greater SN2 reaction rate. Greater SN2. तो बेटा यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल तो सेम है, ठीक है। अब अच्छा सब में सिलेक्ट करना है कौन ग्रेटर है, सब क्लियर है, ठीक है। ऑप्शन देखते हैं लोग, चलो। तो बेटा सब में न्यूक्लियोफाइल क्या है, CN, इसमें CN है तो न्यूक्लियोफाइल को डिसाइड नहीं करेगा, कौन डिसाइड करेगा? ए बेटा देखो, ए तो ग्रुप्स यहाँ भी सेम है, देख रहे हो, ए पार्ट तो सबस्ट्रेट पार्ट यहाँ भी सेम है, डिफरेंट क्या है, सिर्फ लिविंग ग्रुप। तो बीआर में और इसमें कौन अच्छा लिविंग ग्रुप? बीआर में और इसमें कौन अच्छा लिविंग ग्रुप? जो अच्छा लिविंग ग्रुप होगा वही बेटा बेटर होगा। बीआर में और एसीटेट आयन में जो अच्छा लिविंग ग्रुप होगा वही पे रिएक्शन होगा। तो यही देखना बेटा कि अच्छा लिविंग ग्रुप है कौन। यस, अगर अच्छा लिविंग ग्रुप ढूंढ लिया बेटा हो गया। तो नेत्रा का कहना है कि सर बीआर अच्छा लिविंग ग्रुप। यस, ठीक है। तो अगर उसको मान लिए तो क्या लगेगा आपको कि 2 में रिएक्शन फास्ट होगा बेटा, ठीक है। तो सॉरी 1 में रिएक्शन फास्ट होगा, ठीक है ना। तो क्यों बेटा, व्हाई बीआर इज गुड लिविंग ग्रुप? बिकॉज बीआर की साइज क्या होता है, ज्यादा होता है। तो हैलोजेंस आर गुड लिविंग, हैलोजेंस आर गुड लिविंग, ठीक है ना। तो बीआर और आयोडीन अच्छा लिविंग बनाता है कंपेयर टू देखो एसीटेट आयन, एसीटेट आयन कंपेयर टू देखो ये जो है बेटा इसके इससे कंपेयर में बेटा बीआर आई अच्छा लिविंग ग्रुप, यहाँ तक कि सीएल भी अच्छा लिविंग ग्रुप हो जाता है, ठीक है ना। बट चलो, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए फास्ट होगा। यहाँ देखो दोनों में, यहाँ पे लिविंग ग्रुप क्या हो गया, सेम हो गया, ठीक है सर। बट ए में सर मतलब ये अगर वो बनेगा कि मतलब लिविंग ग्रुप बनेगा तो नेगेटिव चार्ज आएगा, तो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन से स्टेबलाइज होगा ना। यस, वेरी नाइस। मैं बोल रहा था कोई क्यों नहीं बोल रहा बेटा। तो बेटा CH3CO माइनस में नेगेटिव चार्ज इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस एंड बीआर में बेटा क्या हो गया, साइज इसका ज्यादा हो गया। तो बीआर माइनस में क्या हो गया, साइज ज्यादा हो गया, इसका साइज बढ़ गया बेटा बिकॉज ऑफ वैलेंस है। तो बीआर माइनस इज मोर स्टेबल देन दिस। बीआर माइनस इज बेटा, ये देखो आपको याद करो बेटा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कौन ज्यादा स्टेबल बेटा, जब नीचे जाओगे तो बिकॉज ऑफ साइज क्या होता है, एसिडिटी बढ़ते जाता है, बिकॉज ऑफ साइज एसिडिटी बढ़ते जाता है बेटा। तो O माइनस में एफ माइनस में कौन ज्यादा स्टेबल, एफ माइनस। एफ माइनस में सीएल में कौन ज्यादा स्टेबल, सीएल, बीआरआई। दैट इज बीआर माइनस इज मोर स्टेबल देन एफ माइनस और एफ माइनस इज मोर देन O माइनस। इसका मतलब क्या हुआ, बीआर माइनस इज ग्रेटर देन O माइनस। तो रेजोनेंस होने से भी इसे फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इसका साइज क्या है, ज्यादा है। तो वेरी नाइस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को ध्यान रखना जब भी दिमाग में आए कि रेजोनेंस पावरफुल है तो ध्यान रखना कि सर अगर साइज हो जाए तो। गॉट इट। बट यही बेटा अगर 2 इक्विवेलेंट से अगर 3 इक्विवेलेंट हो जाता, वही बेटा अगर 3 इक्विवेलेंट हो जाता, देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा। यहाँ पे ऐसा हो जाए बेटा, एस डबल बॉन्ड हो, एस डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे कुछ भी जुड़ जाए, टॉसिलेट, मॉसिलेट, कुछ भी हो जाए बेटा, कुछ भी ग्रुप जुड़, तो इसकी बेटा जो लिविंग ग्रुप पावर है ना, हैलोजन से ज्यादा है। इसकी लिविंग ग्रुप पावर हैलोजन से ज्यादा है क्योंकि यहाँ पे 3 इक्विवेलेंट करंट का स्ट्रक्चर हो रहा है, 3 इक्विवेलेंट हो रहा है और यहाँ क्या हो रहा है, 2 इक्विवेलेंट। तो बेटा एक याद रखना पड़ेगा कि बेटा जो एसीटेट आयन है यहाँ पे 2 इक्विवेलेंट करंट का स्ट्रक्चर है, ये इसकी जो लिविंग पावर है वो हैलोजन से कम है, आयोडीन ब्रोमीन से कम। सीएल के थोड़ा आसपास होता है बट सीएल से कम होता है। बट जो सल्फेट आयन है मतलब SO3 माइनस है या SO3 ग्रुप है, उसकी लिविंग ग्रुप पावर जो है हैलोजन से ज्यादा है। क्यों? बिकॉज ऑफ 3 इक्विवेलेंट करंट का स्ट्रक्चर। तो लिख लो, ये नोट लगा के लिख लो, ये लिखो बेटा एक बात, ये काम में आएगा जी एडवांस में भी, मेंस में भी, मेडिकल कि लिविंग ग्रुप ऑफ। सर बोलो बेटा। ये 3 इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर में अगर O के लेफ्ट साइड में अगर कोई अल्काइल ग्रुप लगा जिसमें मतलब डबल बॉन्ड भी है, तो मतलब सर वो तो दोनों जगह रेजोनेंस होगा, क्रिस ऑफ बेटा कॉन्जुगेशन हो लिविंग जाएगा। ग्रुप उससे मतलब नहीं है ना, लिविंग ग्रुप होता है बेटा निकालने के बाद O माइनस की स्थिति देखते हैं बेटा। अगर रेजोनेंस अगर डबल बॉन्ड हो गया, अगर बेटा यहाँ पे अगर डबल बॉन्ड हो गया बेटा और यहाँ पे O जोड़ दिया, तो अभी आपने पढ़ा है इस पे कि डबल बॉन्डेड कार्बन पे ना SN1 होगा ना ही SN2 नहीं होगा।
डबल बॉन्डेड कार्बन पे SN1 SN2 नहीं होता है। देखो फिर कुछ जगह है जहाँ पे नहीं होगा, लास्ट क्लास में एक्सप्लेन किया था। डबल बॉन्डेड कार्बन पे नहीं होगा, बेंजीन पे नहीं होगा, ब्रीजहेड पे नहीं होगा। ये सब कंडीशन है जहाँ पे SN1 SN2 दोनों ही नहीं होगा। गॉट इट? चलो बहुत अच्छा बेटा, तो हमने समझ में आ गया कि इसमें आंसर ए है। बी में देखते हैं बेटा, एस मतलब ए पार्ट और ए पार्ट दोनों में सेम है। अब यहाँ न्यूक्लियोफिलिकेशन देखना है बेटा, SH माइनस में और CH3SH में कौन स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है? SH माइनस है यार, यहाँ भी क्या हो जाएगा 3। BrCl माइनस और BrI माइनस दोनों में बेटा ए पार्ट तो सेम ही है और DMSO है बेटा, मतलब ए प्रोटिक सॉल्वेंट। अब I माइनस बेटर न्यूक्लियोफाइल है या Cl माइनस, विच वन इज बेटर न्यूक्लियोफाइल बोलो? तो बेटा प्रोटिक सॉल्वेंट में ध्यान रखना, प्रोटिक सॉल्वेंट में I माइनस ज्यादा न्यूक्लियोफाइल है किससे? Cl माइनस है प्रोटिक में बेटा। क्यों? बिकॉज Cl का सॉल्वेशन हो जाएगा। बट अप्रोटिक में ध्यान रखना, अप्रोटिक में बेटा Cl माइनस ज्यादा है I से, Cl माइनस ज्यादा है I से, ध्यान रखना अप्रोटिक में Cl माइनस ज्यादा है। याद करो पढ़ा होगा ना कंसेप्ट न्यूक्लियोफिलिकेशन का। इन केस ऑफ प्रोटिक सॉल्वेंट ग्रुप में क्या होगा? उल्टा हो जाएगा, जो बेसिक एसिड आएगा उसका उल्टा हो जाएगा। बट इन अप्रोटिक सॉल्वेंट जो आएगा वही आएगा। तो अप्रोटिक में क्या है बेटा? न्यूक्लियोफिलिकेशन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। आयोडीन सबसे कम है और प्रोटिक में आयोडीन सबसे ज्यादा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5th। यहाँ पे देखो डी में Br है, ये देखो यहाँ पे देखो Br है और Br है, सब चीज से बड़ा I इन मिथेनॉल, और एक कुछ नहीं कहा जाए बेटा, तो मिथेनॉल सॉल्वेंट बेटा। तो क्या हो गया? प्रोटिक सॉल्वेंट। अब क्या होगा प्रोटिक में? इसका उल्टा हो जाएगा, आयोडीन ज्यादा हो जाएगा। तो प्रोटिक में आयोडीन ज्यादा हो जाएगा और अप्रोटिक में Cl ज्यादा होगा। तो ये बेटा पढ़ाया हूं मैं क्लास में, लिखवाया होगा, सुंदर से लिखवाया होगा। FCl Br और I बेटा ए प्रोटिक सॉल्वेंट में और प्रोटिक में बेटा इसका उल्टा हो जाता है। देखना नोटबुक लोगों तो मिलेगा। तो आपका रिवीजन हो गया। तो आंसर इज यहाँ हो जाएगा 8। देख लो क्या हो गया आंसर इसमें। तो इट विल बी सी। तो आपका एक कंसेप्ट का रिवीजन हो गया इसमें, मतलब MS1 करने से तुम्हारा कंसेप्ट का रिवीजन हो जाएगा और कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा भी, ठीक है। तो अलॉन्ग विद मॉड्यूल बेटा इसको करना कंपलसरी है टू गेट गुड रैंक। मुझे तो मन करे, देखो इस वीक में मेरा तो खत्म हो गया ये MS1 रिएक्शन मैकेनिज्म। तो मैं नेक्स्ट वीक से सोच रहा हूँ कि हिमांशु पांडे भी करवा दूं, या क्योंकि सिर्फ फिजिकल पढ़ाते पढ़ाते मैं बोर हो जाऊंगा। तो आपका जो है कि हर जगह मैं फिजिकली पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। तो हिमांशु पांडे करवा दो, 3 दिन हिमांशु पांडे करवा दो और 3 दिन आपका फिजिकल रखो जो है, ठीक है ना। ये देखूंगा मैं, देखता हूँ नेक्स्ट वीक, क्योंकि भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो सिंस आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाया हूँ तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुड बी स्ट्रॉन्ग और अलॉन्ग विद फिजिकल भी, फिजिकल का छोड़ना ही चाहिए। तो 25, which of the two stereoisomers of 4-tertiary butyl cyclohexyl iodide will undergo SN2 reaction substitution with fastest। कौन जाएगा फास्टर? कौन जाएगा फास्टर? यस। अब देखो बेटा कैसे डिसाइड करेंगे इसमें, ठीक है, कैसे डिसाइड करेंगे कौन फास्टर होगा। बी विल ठीक है। तो एक काफी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। एक कैसे डिसाइड करेंगे यार इसमें, क्योंकि यार रिएक्शन तो होने के लिए क्या नहीं है हमारे पास, कोई कार्बोकेटाइन तो बनता है नहीं बेटा, SN2 हो रहा है बेटा, ठीक है ना। तो कुछ आपको देखो, जो ऑप्शन देखोगे ना, ऑप्शन से इसमें क्लियर हो रहा है बेटा। अगर ऑप्शन देखोगे तो कुछ दिख रहा है, कुछ किसी का ट्रांजिशन स्टेट की कहीं बात कर रहा है, देख रहे हैं, ट्रांजिशन स्टेट की बात कर रहा है। B will react faster because it's less stable than A, and transition state of both reactions is the same energy. The transition state of the both reaction is the same energy, ठीक है। Yes. तो बेटा जब इसका आयोडीन को रिमूव करोगे, जब इसके आयोडीन को रिमूव करोगे बेटा, ठीक है ना, ये जब रिमूव कर दोगे तो यहाँ पे प्लस चार्ज बनेगा
ये जब रिमूव करोगे तो यहाँ पे प्लस चार्ज, तो इसका तो हमेशा sp2 हो गया। अच्छा, अब सिंस बेटा ये तो SN2 है ही नहीं बेटा, सॉरी SN1 है ही नहीं, ये तो SN2 है, कार्बोकेटायन तो बनेगा ही नहीं, ठीक है ना। तो देखते हैं, तो एक बच्चे का कहना है कि सर जो अनस्टेबल होगा वो ज्यादा फास्ट होगा, बिल्कुल सही बोलते हैं, जो अनस्टेबल है वो ज्यादा फास्ट होगा, जो अनस्टेबल होगा ज्यादा फास्ट होगा, बिल्कुल ऐसा बोला जा सकता है कि जो अनस्टेबल है वो ज्यादा फास्ट होगा, ये रीजन बिल्कुल सही, ठीक है ना। यस, तो बेटा यहाँ पे ए में क्या है, दोनों इक्वेटोरियल पे है, देखो ए भी इक्वेटोरियल पे, ए भी इक्वेटोरियल पे, ज्यादा स्टेबल है। यहाँ पे ए इक्वेटोरियल है और ए एक्सियल हो गया, मतलब अनस्टेबल हो गया, तो ये फास्टर होगा। और जनरली बेटा SN2 रिएक्शन क्या होगा, एक्सियल में फास्टर होगा, क्योंकि इसके इजिली बैक साइड से बेटा न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, यहाँ से अटैक कर सकता है, ठीक है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जनरली SN2 रिएक्शन होगा, एक्सियल में फास्टर बोलते हैं, और द रीजन बेटा क्योंकि एक्सियल वाले अनस्टेबल हो गए, तो अनस्टेबल होगा तो इजीली फास्ट हो जाएगा। तो क्या बोल रहा है, ऑप्शन देख लो, ए विल बी फास्टर बिकॉज इट्स मोर स्टेबल देन टू आइसोटोप्स। बेटा फास्टर क्यों हो गया, स्टेबल हो गया, तो यार ए विल बी फास्टर, बेटा इससे मतलब ही नहीं। मोर स्टेबल प्रोडक्ट बिकॉज यील्ड मोर स्टेबल प्रोडक्ट, बेटा इसमें मोर स्टेबल नहीं होगा, देखो इसका जब प्रोडक्ट बढ़ेगा, दूसरा देखो दूसरी पॉइंट, जब इसका प्रोडक्ट बढ़ेगा तो लेस स्टेबल हो जाएगा, ठीक है ना, इंटरचेंज हो जाएगा ना यार, तो यहाँ पे प्रोडक्ट बन जाएगा, तो एक्सियल इक्वेटोरियल बन जाएगा, इक्वेटोरियल एक्सियल बन जाएगा, तो बेटा लेस स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा। A will be faster because the approach of this can be depart unhindered। बेटा ऐसा नहीं है, तो अंदर से आना पड़ेगा यार, तो और हिंडर्ड होगा बेटा, ठीक है ना। तो लग रहा है कि आंसर क्या आ जाएगा बेटा, बी होना चाहिए बेटा, तो बी हो जाएगा बेटा, reacts faster, B reacts faster because it less stable than A and the transition effect for the both the reaction of the same energy। तो बेटा सेकंड स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट तो ये है, यस बिकॉज लेस स्टेबल बेटा, ठीक है। अच्छा नहीं समझे बेटा, यार यहाँ पे SN2 में क्या होता है, R लिविंग ग्रुप है और क्या बनना है, R न्यूक्लियोफाइल बनना है, न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेंगे। अब बेटा न्यूक्लियोफाइल बेटा सेम है, एवरीथिंग सेम है, लिविंग ग्रुप भी सेम है, तो किस पे डिपेंड करेगा, अगर RL स्टेबल हो गया बेटा, प्रोडक्ट अगर रिएक्टेंट स्टेबल हो गया तो रिएक्शन क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। अगर रिएक्टेंट जब भी चेयर फॉर्म हो ना, चेयर फॉर्म में हो, तो ये आपको स्लोटी करनी होती है क्वेश्चन कि अगर रिएक्टेंट स्टेबल हो गया तो रिएक्शन स्लो हो जाएगा, तभी तो हम लोग बोलते हैं कि न्यूक्लियोफाइल शुड बी स्ट्रॉन्गर, क्योंकि अगर न्यूक्लियोफाइल स्टेबल हो गया तो रिएक्शन नहीं करेगा ना, तो स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल मतलब लेस स्टेबल, तो न्यूक्लियोफाइल शुड बी लेस स्टेबल, इट मींस बेटा इट विल बी स्ट्रॉन्गर, क्या होना चाहिए, लेस स्टेबल होना चाहिए, मतलब स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल होगा। सिमिलरली रिएक्टेंट भी बोल सकते हैं, तो हम लोग जनरली रिएक्टेंट की स्टेबिलिटी की बात नहीं करते क्योंकि अभी ऐसा क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन जब कन्फॉर्म में देना, जब कन्फॉर्मेशनल फॉर्म में दे, सब कुछ सेम हो, एट दैट टाइम यू हैव टू टेक केयर ऑफ द स्टेबिलिटी। जब सब कुछ सेम हो, यहाँ पे देखो दोनों में देखोगे अगर, तो हर चीज सेम है, देखो एवरीथिंग सेम, सिर्फ और सिर्फ दोनों में डिफरेंस है वो स्टेबिलिटी का डिफरेंस। तो जब भी कन्फर्मड फॉर्म में दे तो आपको रिएक्टेंट, जनरली हम लोग क्या देखा है, हमने देखा है कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी चेक किया है, बट SN2 में भी हम लोग स्टेबिलिटी देख रहे हैं, अगर कौन सी फॉर्मेट में हो बेटा, कन्फॉर्मेशनल की फॉर्मेट में हो बेटा, कन्फॉर्म में हो बेटा, ठीक है, ओके चलो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, 2-butene reacts with Br2 or water, the resulting bromohydrin when treated with methoxide in a methanol undergo an intramolecular SN2 reaction, ठीक है। Taking into consideration of stress or consequence of the reaction mechanism involved, choose the final product। क्या होगा फाइनल प्रोडक्ट, पहले देखते हैं, 2-butene reacts with bromine, बेटा ये नहीं करना है अभी, देख रहे हो 26 अभी कर छोड़ दो, क्यों, क्योंकि बेटा ये एडिशन रिएक्शन है, दिस इज 2-butene है रिएक्ट विद ब्रोमीन वाटर, तो इट इज एडिशन रिएक्शन, तो अभी इसको छोड़ दे रहा है, नहीं करना बेटा 26 छोड़ दो, बट याद करना बाद में जब एडिशन पढ़ोगे तो करना, अच्छा क्वेश्चन है 26। 27
rank the following species in order of decreasing nucleophilicity in polar protic solvent. बेटा polar protic solvent बताओ। तो 1 में और 3 में तो कोई दिक्कत ही नहीं बेटा। जो न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ होगा वो बेसिक स्ट्रेंथ का डायरेक्टली होगा बेटा, चाहे पोलर प्रोटिक हो या ए प्रोटिक हो, फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, बट फर्क पड़ेगा किसमें बेटा? तो 1 और 3 में बात करेंगे हम लोग तो क्लियर है बेटा। बेसिक स्ट्रेंथ कौन बेसिक है बेटा? बेसिक स्ट्रेंथ की बात करें बेटा 1 एंड 3 में ध्यान रखना, तो 1 इज ग्रेटर देन 3, तो यही बेटा न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ होगा, 1 इज ग्रेटर देन 3, चाहे बेटा क्या हो, पोलर प्रोटिक हो या ए प्रोटिक हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट जब डोनर एटम, ध्यान रखना कंसेप्ट है बेटा, जब डोनर एटम सेम हो तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है या ए प्रोटिक सॉल्वेंट है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा, 1 विल बी ग्रेटर देन 3, दैट इज बेसिक स्ट्रेंथ होगा, वही होगा न्यूक्लियोफिलिक। बट जब बेटा साइज डिफरेंट हो, डोनर एटम की साइज डिफरेंट हो, मतलब सेम ग्रुप का हो जाए, तो बेटा बेसिक स्ट्रेंथ का उल्टा हो जाता है। तो देखो 2 क्या हो गया, एस माइनस हो गया, तो ये वीकर बेस है, देख रहे हो, O माइनस भी वीकर बेस है क्योंकि ज्यादा स्टेबल है। S माइनस इज मोर स्टेबल बिकॉज ऑफ साइज, S माइनस इज मोर स्टेबल बिकॉज ऑफ साइज। बेटा रेजोनेंस अभी समझाया था बेटा, S माइनस में और रेजोनेंस में साइज बढ़ने से बेटा स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, साइज वाले ज्यादा पावरफुल है रेजोनेंस से। रेजोनेंस सभी देखना बेटा जब सेम ग्रुप के हो, तो S माइनस में और O माइनस में S माइनस ज्यादा स्टेबल। तो सबसे वीकर बेस कौन है? सबसे वीकर बेस कौन है? 2, सबसे 2 वीकर बेस है। बट जब बेटा प्रोटिक सॉल्वेंट लोगे ना, तो बिकॉज ऑफ साइज, जिसका साइज बड़ा होगा ना उसमें सॉल्वेशन कम हो जाएगा और उसकी न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा हो जाएगा। दैट्स व्हाई बेटा 2 ग्रेटर देन 1 ग्रेटर देन 3, इसमें फर्क नहीं पड़ा, 3 और 1 में फर्क नहीं पड़ा बिकॉज इनकी साइज सेम है, तो इनका जो सॉल्वेशन पार्ट होगा ऑलमोस्ट सेम होगा। तो बेटा सिर्फ जो ग्रुप वाले होते हैं उनका देखो ना बेटा, अभी पढ़ा होगा F माइनस और I माइनस, बोलो बेटा ए प्रोटीन में क्या ए ज्यादा है, प्रोटीन में क्या हो गया, उल्टा हो गया। तो यही बात है बेटा, ये दोनों ऑक्सीजन है तो प्रोटीन से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, बट ये सल्फर है तो यस, जैसे ही प्रोटीन लोगे सल्फर की न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगा बेटा। गॉट इट? So polar protic inversely proportional to base 6 है ना, or directly proportional? अब बेटा ऐसे याद मत करो, अगर डोनर एटम सेम हो, अगर डोनर एटम सेम हो या सेम पीरियड, डोनर एटम सेम हो या सेम पीरियड का हो तो बेसिक न्यूक्लियोफिलिक डायरेक्टली बेसिक स्ट्रेंथ, बट अगर सेम ग्रुप का हो तो इनवर्सली टू बेसिक स्ट्रेंथ। और नीचे जाने पे बेटा न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ क्या होगा, इंक्रीज करता है, ध्यान रखना पोलर प्रोटिक में बेटा। चलो तो नेक्स्ट बच्चे विल टॉक अबाउट, हमारे पास 28 की बात कर लेते हैं। दिस इज आल्सो अच्छे क्वेश्चन है, हिस्ट्री और केमिस्ट्री की बेस्ड है, अच्छा क्वेश्चन है हिस्ट्री और केमिस्ट्री। यस बेटा सॉल्वेशन इफेक्ट है, तुम कांट से हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सॉल्वेशन करो, सॉल्वेंट जो है, जो जिसका साइज बोल सकते हो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कोई दिक्कत नहीं है, जो प्रोटीन सॉल्वेंट में होगा H प्लस देगा और OH माइनस बनेगा, जो स्ट्रॉन्गर बेस होगा उसे H प्लस रिएक्शन कर जाएगा, जो वीकर बेस होगा उसे रिएक्शन नहीं करेगा, दैट्स व्हाई बेटा उसकी न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ ज्यादा होता है। तो S माइनस H प्लस रिएक्शन कम करेगा, O माइनस H प्लस रिएक्शन ज्यादा करेगा, तो O माइनस अवेलेबल नहीं रहेगा रिएक्शन, ठीक है ना बेटा। ग्रुप में रेजोनेंस फैक्टर नहीं करेगा, ग्रुप में बेटा रेजोनेंस वाला इफेक्ट नहीं करेगा। O माइनस है और S माइनस है तो S माइनस इज मोर स्टेबल देन O माइनस, गॉट इट? पीरियड में बेटा O रेजोनेंस इफेक्ट करेगा, ग्रुप में अगर 3 इक्विवेलेंट रेजोनेंस हो रहा हो तो इफेक्ट करेगा, जो स्टार्टिंग में फर्स्ट क्वेश्चन समझाया था कि 3 इक्विवेलेंट कैनोनिकल स्ट्रक्चर हो तो बेटा Br माइनस Cl माइनस स्टेबल हो जाता है, बट अगर 2 इक्विवेलेंट हो रहा हो तो स्टेबल नहीं होता है। ये थोड़ा फैक्ट है जो ध्यान रखना, गॉट इट? बेटा 1 एंड 3 बेटा, यार 1 एंड 3 जो है बेटा उस दोनों आइटम सेम है ना यार, तो दोनों आइटम सेम हो या सेम पीरियड का हो कोई फर्क नहीं पड़ता है सॉल्वेंट से। दोनों आइटम सेम हो या सेम पीरियड का हो तो सॉल्वेंट से न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो उसका ऑर्डर होगा बेसिक स्ट्रेंथ वही होगा उसका ऑर्डर न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ। तो एक में O माइनस है, दूसरे में O माइनस रेजोनेंस कर रहा है, तो O माइनस तो ज्यादा स्टेबल हो गया, तो 3 इज मोर स्टेबल, 1 इज लेस स्टेबल, तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो गया 1 ग्रेटर देन 3।
गॉट इट? चलो बेटे, बहुत बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, CH3COO माइनस, CH3COO माइनस क्या होगा बेटा? दोनों में यही बेटा CH3O माइनस है। कौन से रिएक्शन बेटा? अच्छा, ये बेटा बेस्ट एग्जांपल है एनजीपी रिएक्शन। देखो लास्ट क्लास में भी एनजीपी में समझाने की कोशिश किया था बेंजीन के साथ, तो एनजीपी का एक अच्छा एग्जांपल है स्टीरियोकेमिस्ट्री के साथ है, बहुत ही जबरदस्त एग्जांपल है एनजीपी। बताओ 1 और 2 में, एक में एनजीपी हो रहा है, एक में एनजीपी नहीं हो रहा है, एक में एनजीपी हो रहा है, एक में एनजीपी नहीं हो रहा है। देखो जो 1 है बेटा, इसमें एनजीपी नहीं हो रहा है बिकॉज ये जो लिविंग ग्रुप है और ये दोनों सेम साइड है। तो बेटा ओटीएस को रिप्लेस करने के लिए बेटा, जो याद कर बढ़ाया होगा आपको, देखो एनजीपी कैसे समझाया होगा, ऐसा कुछ समझाया होगा बेटा, जेड है और लिविंग ग्रुप है, तो क्या होगा, ए अपना इलेक्ट्रॉन बैक साइड से देता है, ए अपना इलेक्ट्रॉन बेटा बैक साइड से देगा इसको और एल को निकाल देगा और क्या बन जाएगा CH2 और यहाँ पे जेड बन जाएगा प्लस चार्ज। फिर बाद में बेटा जब न्यूक्लियोफाइल आएगा तो आइदर यहाँ से अटैक कर सकता है और यहाँ से अटैक कर सकता है, तो दो प्रोडक्ट बनता है, एक कंसेप्ट है बेटा। तो एक बनेगा प्रोडक्ट ऐसा CH2 यहाँ पे बेटा जेड होगा और इधर न्यूक्लियोफाइल बनेगा और यहाँ बनेगा CH2 सो CH2 यहाँ बनेगा बेटा, यहाँ बनेगा जेड और यहाँ बनेगा बेटा, सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ बनेगा बेटा न्यूक्लियोफाइल और यहाँ आएगा जेड। तो ये दो प्रोडक्ट बनेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो आपको ये डिसाइड करना है कि किसमें हो रहा है बेटा। ओटीएस इज बेटा लिविंग ग्रुप होता है, टॉसिलेट, ओटीएस इज टॉसिलेट, ओटीएस टॉसिलेट ग्रुप, बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप, बहुत ही अच्छा बेटा लिविंग ग्रुप है। सो ओटीएस इज वेरी गुड लिविंग ग्रुप, ठीक है बेटा। चलो देखो, तो एक कंसेप्ट समझ में आ गया ना। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे बेटा अब बेटा यहाँ पे तो होने वाला ही नहीं है क्योंकि दोनों क्या है, अगर देखो अगर बेटा यहाँ पे CH2 जेड और न्यूक्लियोफाइल लिविंग ग्रुप सेम साइड हो जाए तो सिंस ए ओपन चेन है तो ये रोटेट करके हो सकता है। देखो यहाँ पे अगर लिविंग ग्रुप सेम हो जाए तो ये रोटेट कर जाएगा और रोटेट कर जाएगा तो पॉसिबल है, बट क्लोज चेन में रोटेट नहीं कर सकता, क्लोज चेन में रोटेट नहीं कर सकता। तो बेटा अगर क्लोज चेन में रोटेट नहीं करेगा इसका मतलब यहाँ पे एनजीपी नहीं होगा, एनजीपी रिएक्शन नहीं होने वाला है। तो बेटा नॉर्मल SN2 रिएक्शन होगा तो OTS जाएगा और इन्वर्जन हो जाएगा बेटा, तो यहाँ पे अपोजिट में क्या जुड़ जाएगा, OC डबल बॉन्ड OCH3। तो इसका जो प्रोडक्ट होगा सिर्फ एक प्रोडक्ट होगा, सिर्फ एक प्रोडक्ट, देख लो मतलब ए होगा, ए बन सकता है। अब यहाँ पे क्या होगा, पहले यहाँ पे ए अपना लोन पेयर देगा और ए निकल जाएगा, तो कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनेगा। देखो पहले बेटा ए दोनों एबव रहेगा बेटा, ये देखो तो AN ME और ऐसे ऐसे ए बेटा बनेगा, ए बनेगा बेटा यहाँ पे एनजीपी हो गया ना यार, और यहाँ प्लस चार्ज आ गया। अब बेटा जो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आएगा बेटा वो इधर से भी अटैक कर सकता है, इधर से भी अटैक कर सकता है, दोनों तरफ से। तो प्रोडक्ट यहाँ पे दो बने, कैसे, अगर इधर से अटैक किया तो एक ए बन गया देखो, और इधर से अटैक किया तो ए बॉन्ड ब्रेक हो गया, तो क्या बनेगा, ए वाला प्रोडक्ट बनेगा। देखो यहाँ पे ए ऊपर चला जाएगा NMe2 और यहाँ पे नीचे आ जाएगा तुम्हारा OC डबल बॉन्ड OCH3, और ये दोनों प्रोडक्ट क्या इनएंसियोमर है, देखो एक दूसरे का मिरर इमेज है, ये दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज है, तो क्या बोलोगे इनएंसियोमर। तो आंसर इज ए। तो इट इज वेरी वेरी गुड क्वेश्चन बेटा, एनजीपी का स्टीरियोकेमिस्ट्री से रिलेट करके क्वेश्चन बेटा, तो बहुत ही अच्छा। चलो क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे। सर एक बार ये समझ में नहीं आया। एक बार और एक्सप्लेन कर दो। ये देखो मैं बोला बेटा एनजीपी होने के लिए
एनजीपी होने के लिए जो लिविंग ग्रुप होना चाहिए, लिविंग ग्रुप जो होना चाहिए बेटा वो क्या होना चाहिए बोलो? वो न्यूक्लियोफाइल के अपोजिट होना चाहिए, सॉरी जो उसके अंदर जो ग्रुप्स है, जो उसके अंदर ग्रुप है, एनजीपी होने के लिए ए जेड और लिविंग ग्रुप बोथ शुड बी अपोजिट साइड। बट अगर बेटा वो ओपन चेन है तो कहीं भी हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि रोटेट होकर हो सकता है, रोटेट कर सकता है, क्योंकि बेटा SN2 रिएक्शन होता है या एनजीपी कोई भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है बैक साइड से होता है। अगर कार्बोकैटायन नहीं बन रहा है, अगर बेटा कार्बोकैटायन नहीं बन रहा है तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमेशा बैक साइड से अटैक होगा, तो सेम साइड होगा तो अटैक नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे बेटा ये दोनों OTS और दिस NeMe2 दोनों सेम साइड है, तो यहाँ पे बैक साइड से अटैक पॉसिबल ही नहीं है, और अगर बैक साइड से अटैक पॉसिबल नहीं होता एनजीपी पॉसिबल नहीं, तो बेटा क्या है, स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है तो रिएक्शन क्या हो जाएगा SN2। तो SN2 में क्या होता है, रिटेंशन ऑफ कन्फिगरेशन या इन्वर्जन ऑफ कन्फिगरेशन, इन्वर्जन ऑफ कन्फिगरेशन। तो लिविंग ग्रुप यहाँ NMe2 नहीं, लिविंग ग्रुप यहाँ NMe2 नहीं है, OTS है ना यार, तो OTS जाएगा उसमें जुड़ गया, तो प्रोडक्ट क्या हो गया बैक साइड से। बट इसमें होगा एनजीपी रिएक्शन, क्योंकि OTS और ये दोनों अपोजिट साइड है, तो बेटा जब ए अटैक करेगा तो OTS निकल जाएगा, और N तो ऊपर में है ना यार, वेज पे है तो वेज पे ही रहेगा यार। अब इसमें जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा OC डबल बॉन्ड OCH3, तो इधर से भी कर सकता है, इधर से भी कर सकता है, तो इधर से करेगा तो ए बॉन्ड ब्रेक हो गया, ए ब्रेक हो गया तो ए बन गया, देखो ऊपर में NMe2 और नीचे में, क्योंकि अटैक तो हमेशा बैक साइड से होगा ना, अपोजिट साइड से। और अगर इधर से अटैक किया तो ए बॉन्ड ब्रेक हो गया, ए चला जाएगा ऊपर में, देखो ए ऊपर में है और ये आ गया नीचे में, और ये दोनों जो स्ट्रक्चर है ना, ये दोनों एनहांसियोमर्स है, एक दूसरे का मिरर में। समझ में आया बेटा? तो एनजीपी का बहुत ही जबरदस्त एग्जांपल है स्टीरियोकेमिस्ट्री के साथ। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डियर वंस, नीट और मेंस के लिए कम इंपॉर्टेंट है दैट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 हो गया। 29 ये तो बेटा मॉड्यूल में है अपने, 29 क्वेश्चन 100% मॉड्यूल में, ये तो पूछा ही चाहिए, एक बार पूछा मतलब ठीक है। कौन है बेटा, देखो ना ये डिग्री जो है, तो मैं सिर्फ आज 40 तक डिस्कस कर पाऊंगा, पूरा नहीं कर पाऊंगा, और मैं कल से मैं 30 क्वेश्चन नहीं दूंगा, क्योंकि 30 क्वेश्चन देने पे आप ट्राई कम कर रहे हो, ज्यादा छोड़ दे रहे हो टीचर पर, चलो टीचर से ही डिस्कस करेंगे। तो कल से मैं सिर्फ 20 देने वाला हूँ, 20 करो और करेक्ट करो, ट्राई करो, ठीक है, देखे क्वेश्चन छोड़ना नहीं, और पूछो 20 में अगर 15 डाउट होता है पूछो, कोई बात नहीं, आई विल डिस्कस, ठीक है ना। तो मैं ट्राई करनी है, इससे क्या होगा, सीखोगे, ऐसे पूछोगे तो नहीं सीखोगे। तो देखो बेटा यहाँ पे, तो बेटा ये क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, देखो ये बोल रहा है कि इंक्रीज कर रहा है रेट, तो किस में रेट इंक्रीज करेगा बेटा, ठीक है ना। चलो ठीक है, यस 25 देंगे बेटा, 25, ठीक है। तो बेटा अगर ऐसे जाएगा बेटा तो इंक्रीज करेगा, ऐसे जाएगा तो इंक्रीज करेगा, तो क्या हो रहा है बेटा, सॉरी अच्छा ऐसे इंक्रीज करेगा, ये देखो बोल रहा है कि इधर आकर डिक्रीज करेगा, ठीक है ना, ऐसे इंक्रीज करेगा इधर डिक्रीज करेगा, तो क्या हो रहा है, डिग्री बढ़ने पे सुपर प्राइमरी, प्राइमरी 2 डिग्री एंड 3 डिग्री, डिग्री बढ़ने पे कर रहा है, दैट इज हो गया SN1, डिग्री बढ़ने पे डिक्रीज हो रहा है मतलब SN2, सिंपल था बेटा। तो क्या हो गया, ये इधर राइट आंसर। तो डिग्री के साथ अगर रिएक्टिविटी रेट इंक्रीज कर रहा है मतलब SN1, और डिक्रीज कर रहा है मतलब SN2। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 सारे हैं, 30, 31, 32, 33, 34, 35, यस 35 तक सारे। चलो सो 30 देख लो बेटा, in each of the following group which is the strongest base, the best nucleophile, देख रहे हो, बोल रहा है बेस्ट न्यूक्लियोफाइल कौन है, देख लो बेटा बेस्ट कौन है। अच्छा 1 2 3 सभी बताना है, दो ऑप्शन है सारे, तीनों बताना है बेस्ट कौन है, ठीक है बेटा। CH3 ऊपर देखो क्या देख रहे हो, प्रोटिक सॉल्वेंट देख रहे हो बेटा, प्रोटिक सॉल्वेंट याद करो, अभी समझाया था, प्रोटिक सॉल्वेंट में O- में और S- में कौन स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल, प्रोटिक सॉल्वेंट में कौन स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल बेटा, S- में O- में, तो S- बेटा, S- क्योंकि वीकर बेस,
तो 3 हो जाएगा इसका। OH माइनस H2 और NH माइनस DMF अप्रोटिक सॉल्वेंट। बेटा दोनों एटम सारे के सारे क्या है, ये दोनों एटम है और सारे के सारे बेटा सेम पीरियड में है। तो सेम पीरियड में हो तो फर्क नहीं पड़ता है सॉल्वेंट से। अगर सेम पीरियड में हो तो फर्क नहीं पड़ता है सॉल्वेंट से। तो बेटा स्ट्रॉन्गर बेस कौन है इसमें, OH माइनस वाटर और NH में NH2 माइनस, ये हो जाएगा बेटा 3 हो जाएगा बेटा, क्योंकि जो बेसिक एशन होगा वही न्यूक्लियोफिलिकेशन होगा, इससे फर्क पड़ता ही नहीं है सॉल्वेंट क्या है। 3 है बेटा, देख लो बेटा 3 में क्या है बेटा, DMSO। बेटा दोनों एटम सेम हो, बेटा अगर दोनों एटम सेम हो तो सॉल्वेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता है अगर बल्की हो तो। देख रहे हो ये सारे के सारे बल्की होते जा रहे हैं, ये सारे के सारे बेटा बल्की होते जा रहे हैं, ठीक है। तो अगर बल्की हो रहा हो तो सॉल्वेंट से फर्क नहीं पड़ता है। आप ऐसे ही बोल सकते हो कि बेटा जो सबसे क्या होगा, जिसकी बेटा लेस क्या होगा, लेस हिंडर्ड होगा, जिसकी क्राउडिंग लेस होगा वो स्ट्रॉन्गर बेस होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे, तो यहाँ पे बेटा ए सबसे लेस हिंडर्ड है, ए सबसे लेस हिंडर्ड है, ठीक है। तो आंसर क्या जाएगा बेटा 3। तो तीनों में 3 आ रहा है, कोई है क्या तीनों में 3, मतलब ना ए तो ज्यादा हिंडर्ड हो गया, ए भी हिंडर्ड हो गया, ए हिंडर्ड नहीं है, तो तीनों में 3 आया, कोई नहीं है बेटा, ठीक है। तो आइदर ए होगा और नहीं तो डी होगा, ठीक है ना, आइदर ए होगा नहीं तो डी होगा, आइदर ए होगा नहीं तो डी होगा, ठीक है। तो कैसे डिसाइड करेंगे कौन होगा बेटा, सर एक बार थोड़ा समझा दो। कौन सा पार्ट बेटा बोलो, क्या कंफ्यूजन है न्यूक्लियोफिलिक में, बोलो विच पार्ट। सर ये तीनों ही बेटा। तो बेटा न्यूक्लियोफिलिक तो कंसेप्ट है ना यार, ये हमने क्या सीखा है कंसेप्ट बेटा, कि अगर डोनर एटम सेम हो तो उससे फर्क नहीं पड़ता है, या सेम पीरियड का हो तो उससे फर्क नहीं पड़ता है कि कौन है आपका क्या सॉल्वेंट। सॉल्वेंट कुछ भी हो, जो उसका बेटा कपड़े में लिखते हैं ना, उधर लिखो, तो उस पे लिखो, कॉपी में लिखो, यस। तो बेटा अगर डोनर एटम सो यहाँ पे अगर देखो कंसेप्ट क्या बेटा, कि अगर डोनर एटम सेम पीरियड से हो, डोनर एटम अगर सेम पीरियड से हो या सेम हो, तो इट विल नॉट डिपेंड ऑन व्हाट सॉल्वेंट। सॉल्वेंट कुछ भी हो, जो स्ट्रॉन्गर बेस होगा वही होगा। बट अगर सेम ग्रुप से हो जाए तो जो वीकर बेस होगा वो होता है, ठीक है। तो बेटा 1 और 2 में कंसेप्ट क्या हो गया, वही हो गया। 1 और 2 में कंसेप्ट क्या हो गया बेटा, ये बेटा स्ट्रॉन्गर बेस, दोनों एटम सेम है, इससे फर्क पड़ेगा नहीं। यहाँ साइज ज्यादा हो गया, तो साइज ज्यादा हो गया तो क्या हो गया, वीकर बेस हो गया, तो प्रोटिक सॉल्वेंट है, यही सबसे स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल हो गया, ठीक है। एंड और यहाँ पे क्या बेटा बोलो, OH माइनस वाट और NH माइनस दोनों एटम क्या है, सेम पीरियड का है। बेटा खेलना है, जाओ मामा बुला रही, जाओ जाओ मामा बुला रही बेटा। तो देख लो, तो बेटा 1 और 2 में क्या बेटा, दोनों एटम सारे सेम पीरियड का है या सेम है, तो सॉल्वेंट में कोई फर्क पड़ा नहीं 2 में, तो जो स्ट्रॉन्गर बेस है इसलिए 3 स्ट्रॉन्गर बेस तो हो गया बेटा। 30 में क्या, 1 में क्या बेटा, ए क्या हो गया, साइज ज्यादा हो गया ना यार, तो सेम ग्रुप का हो गया, तो प्रोटिक सॉल्वेंट में क्या होगा, एस माइनस ज्यादा हो जाएगा,
अगर ए प्रोटीन होता तो 2 ज्यादा होता। और जो 3 है बेटा, इसको सॉल्वेंट से फर्क नहीं पड़ता। एक कंसेप्ट होता है बेटा, क्या है बेटा, जितना ज्यादा बल्कि ग्रुप बढ़ेगा, जितना ज्यादा बल्कि ग्रुप बढ़ेगा बेटा, बेसिक से फर्क नहीं पड़ता है। अगर बल्कि ग्रुप बढ़ रहा है बेटा, तो इररेस्पेक्टिव ऑफ सॉल्वेंट उसका न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। तो बेटा CH3 O माइनस में और इसमें ये सबसे ज्यादा बल्कि है, उससे कम बल्कि है, ये सबसे कम बल्कि है। सबसे स्ट्रॉन्गर बेस 2 है बेटा, सबसे स्ट्रॉन्गर बेस 2 है, बट फिर भी ये वीकर न्यूक्लियोफाइल है बिकॉज ऑफ बल्कि नेचर। तो 3 इसमें स्ट्रॉन्गर है। क्लियर? तो यही 3 कंसेप्ट है यार। ये अगर सेम पीरियड होगा, सेम ग्रुप में, सेम पीरियड में होगा या सेम होगा, तो डायरेक्टली टू बेसिक स्ट्रेंथ इररेस्पेक्टिव ऑफ सॉल्वेंट। और अगर सेम ग्रुप में होगा तो इररेस्पेक्टिव ऑफ बेटा, सॉरी, डिपेंड करता है सॉल्वेंट पे। प्रोटीक हो गया तो इनवर्सली टू बेसिक स्ट्रेंथ, और अप्रोटीक हो गया तो डायरेक्टली टू बेसिक स्ट्रेंथ। और तीसरा कंसेप्ट बेटा, अगर बल्कि ग्रुप इंक्रीज हो रहा है, साइज बढ़ रहा है, तो इनवर्सली टू बेसिक स्ट्रेंथ होता है या इनवर्सली टू साइज ऑफ द ग्रुप होता है बेटा। ठीक है ना? तो ये तीनों एकदम रट्टा मार लो, नोट पे भी लिखाया हूँ, अभी बोल भी दिया, हर जगह एक काम में आएगा बेटा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा। ये रट्टा मारो प्रॉपर, जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ सामने, वैसे आपको रट्टा मारोगे, फिर बेटा एग्जाम में परफॉर्म कर पाओगे। सो नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31, तो क्या होगा बेटा 31? सो NaNH2 माइनस है बेटा यहाँ पे। ये क्या करेगा बेटा यहाँ पे? देखो, अब यहाँ पे जो रिएक्शन होगा, जो फर्स्ट रिएक्शन होगा बेटा, वो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा हटकर सोचना है। 31 में थोड़ा हटकर सोचना है। आपको क्या लगेगा बेटा यहाँ पे? कौन सा रिएक्शन? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या होगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेटा? NH2 अटैक करेगा, CH चला जाएगा, इसमें NH2 जुड़ जाएगा, तो आपको फील आएगा कि C होना चाहिए, C होना चाहिए, बट C नहीं होता है। ठीक है? फिर किसी को फील आएगा बेटा यहाँ पे कि यहाँ पे क्या है, CH2 है, यहाँ से H जाएगा और यहाँ से Cl जाएगा, तो यहाँ डबल बन जाएगा, ये होना चाहिए, बट ये भी यहाँ पे नहीं। ठीक है ना? तो आंसर जो होगा वो B होगा। आंसर जो होगा वो B होगा। कैसे होगा B बेटा? तो समझ लो बेटा, क्या नहीं होगा मैं समझा दिया। क्योंकि सबसे जो फास्टर रिएक्शन होता है ना, वो एसिड बेस रिएक्शन होता है। सबसे फास्टर रिएक्शन होगा वो एसिड बेस होता है। तो सबसे जो फास्टर रिएक्शन होगा बेटा एसिड बेस रिएक्शन होगा। तो क्या होगा देखिए आप, तो यहाँ पे क्या होगा देखो, ये इसको एक्सपैंड करो, इसको एक्सपैंड करो। तो एक्सपैंड करोगे तो क्या होगा देखो, ऐसे लिखोगे ना यार, ये देखो बेटा, सी ए देखो, H डबल बॉन्ड O CH CH2 कितना बेटा? 4 कार्बन और 5 कार्बन है यार, 1 2 3 4, और एक और कार्बन है बेटा, CH2 Cl। देखो, अब यहाँ से जब तुम ए जो कार्बन का हाइड्रोजन है, हाईली एसिडिक हाइड्रोजन, दिस हाइड्रोजन इज हाईली एसिडिक हाइड्रोजन। ऐसा क्यों? अब देखो, ये जल्दी क्लिक करेगा ही नहीं, बचा करके आएगा इधर ए और C करके आएगा, क्योंकि Cl जैसे ही देखा, सर NaNH2 स्ट्रॉन्गर बेस है, गो फॉर एलिमिनेशन, तो ए। सर स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल, गो फॉर सब्स्टिट्यूशन C। बट इसमें दोनों में से कुछ नहीं है। हाँ, माइनर प्रोटॉन जरूर है, ए और C। तो बेटा क्या होगा? NaNH2 माइनस एसिड बेस रिएक्शन करेगा, बिकॉज NaNH2 माइनस इज ए स्ट्रॉन्गर बेस। स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है, नो डाउट, बट इट इज ए स्ट्रॉन्गर बेस। तो और जो H है, एसिडिक हाइड्रोजन, क्यों बेटा? क्योंकि देख रहे हो यहाँ पे, इट हैज रेजोनेंस बेटा, 2 इक्विवेलेंट कार्बन स्ट्रक्चर बनेगा, इसमें रेजोनेंस हो रहा है बेटा। तो बेटा एनायन स्टेबल हो गया ना यार। अब जैसे ही एनायन बना बेटा, अब यहाँ पे जो पढ़ा होगा आपने NGP रिएक्शन, NGP इंट्रा रिएक्शन। NGP क्या होता है? इंट्रा रिएक्शन। बेटा ए नेगेटिव चार्ज इस पे अटैक करेगा और Cl यहाँ से निकल जाएगा, तो एक नया रिंग बन गया। कितना रिंग? 1 2 3 4 5, देख रहे हो? एक 5 मेंबर का रिंग बन गया यहाँ पे। तो 5 मेंबर बन गया कि नहीं? 1 2 3 4 एंड 5। तो आंसर है। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब ये दिखाने के लिए कि आउट ऑफ बॉक्स सोचने के लिए कि ऐसा भी हो सकता है। आपने SN1 पढ़ लिया, एलिमिनेशन पढ़ लिया, फिर भी ये क्वेश्चन गलत आएगा, क्योंकि इसके अंदर में कुछ और हो रहा है। तो आउट ऑफ बॉक्स जाकर सोचना होता है ऐसे क्वेश्चन। ठीक है? क्या सोचा बेटा? एसिड बेस का रिएक्शन हो रहा है। हाँ बोलो बेटा। सर 5 मेंबर रिंग वाला वापस। हाँ बेटा, 5 रिंग बना, फिर से समझाती। कैसे बन रहा है बेटा? कहीं भी बताओ। हमारे पास अगर यहाँ पे CH2 नेगेटिव चार्ज है,
CH2 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 और यहाँ पे Cl है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन देगा। नहीं ये नहीं, उसके पहले वाला जो थोड़ा पहले बताया था। यही मैं बता रहा हूँ आपको कि अगर मेरे पास ऐसा अगर नेगेटिव चार्ज हो तो ये अपना अगर इलेक्ट्रॉन देगा तो इस कार्बन में और इसमें बॉन्ड बनेगा। ये 1 2 3 4 कार्बन है, तो इसमें बॉन्ड बनेगा, तो इसमें बॉन्ड बनेगा तो क्या होगा, 4 मेमोरी बन जाएगा। अगर 5 कार्बन है तो मेमोरी बन जाएगा, अगर 6 कार्बन है तो 6 मेमोरी बन जाएगा। तो ये कितना मेमोरी बन सकता है, ये 3 मेमोरी बन सकता है। अगर ये CH2 माइनस CH2 और CH2Cl है तो ये अटैक करेगा, ये निकल जाएगा तो 3 मेमोरी बन जाएगा। तो ये तो कितना मेमोरी भी बन सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अनायन आया कैसे, थ्रू एसिड बेस रिएक्शन। अब बेटा ए अटैक, कितना कार्बन है बेटा, 1 2 3 4, 5th कार्बन पे Cl है, तो बेटा अटैक करेगा तो ए बेटा 1 2 3 4 5, 1 और 5 में बॉन्ड बनेगा। जब 1 और 5 में बनेगा तो क्लोज चेन बन गया ना यार, तो ए पार्ट तो पहले का ही है, एक नया आया बेटा यहाँ पे, तो दिस इज 1 2 3 4 एंड 5, तो 5 और 1 में क्या बन गया, बॉन्ड बन गया। गॉट इट। चलो नेक्स्ट। तो अगर CH बॉन्ड ज्यादा स्टेबल होगा मतलब वो एसिडिक है ना? यस, एसिडिक हाइड्रोजन है बेटा। जनरली कार्बन का हाइड्रोजन एसिडिक नहीं होता है, बट बिकॉज ऑफ S डबल बॉन्ड O, दो S डबल बॉन्ड O, ये एसिडिक हो गया बेटा, नहीं तो जनरली ऐसा नहीं। क्वेश्चन नंबर 32, which of the following reaction is an elimination reaction? कौन है एलिमिनेशन यार, ये पूछने की बात है, ये बताओ। ये तो यार नहीं पूछना चाहिए था, मतलब पक्का तुमने नहीं किया। देखो यहाँ पे बेटा एलिमिनेशन में क्या होता है, ग्रुप जाएंगे डबल वन बनेंगे। देखो ग्रुप गया डबल वन बना, बट यहाँ पे क्या हुआ, सब्स्टिट्यूट हुआ ना यार, Br गया कोई आया, तो एक गया और दूसरा आया, मतलब सब्स्टिट्यूशन। और एलिमिनेशन में बताया था आपको, ऑलवेज ग्रुप जाएगा और पाई वन बनेगा अगर 1 2 एलिमिनेशन है। कुछ आएगा नहीं, एक्स्ट्रा कुछ नहीं आना चाहिए। इसमें क्या हो गया, एक्स्ट्रा कुछ आ गया, दैट्स व्हाई आंसर इज A and B, दैट इज D। सिंगल करेगा तो D, मल्टी करेगा तो A B and D। तो A आ गया, लेकिन B में वो दूसरे HRB का क्या होगा? ए रिएक्शन, एक भी आ रहा है, ए रिएक्शन अलग टाइप का रिएक्शन, ये जो आपने पढ़ा है उस टाइप से रिएक्शन नहीं, ये डिफरेंट टाइप का रिएक्शन। ये पढ़ाऊंगा मैं आपको अल्काइल हैलाइड जब पढ़ा, सॉरी जब एल्कीन पढ़ाऊंगा बेटा, वहां पे पढ़ाऊंगा ये रिएक्शन, ठीक है ना, ठीक है ना। ये रिएक्शन में पढ़ाऊंगा वहां पे। अभी जस्ट डेफिनेशन बता रहा हूँ आपको कि किसी भी रिएक्शन में ये पढ़ना है रिएक्शन अलग से प्रॉपर। तो किसी भी रिएक्शन में बेटा एलिमिनेशन का मतलब होता है कुछ ग्रुप ऐड नहीं होना चाहिए। देखो एलिमिनेशन का मीनिंग है बेटा एलिमिनेट होना चाहिए, ऐड नहीं होना चाहिए। तो इसमें कुछ ऐड हुआ क्या, नहीं हुआ, रिमूव हुआ। देखो ना क्या हुआ, OH रिमूव हो गया, यहाँ से H रिमूव हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, Br रिमूव हो गया और Br, 2 Br रिमूव हुआ यहाँ से, देखो ना 2 Br निकल गया यहाँ से। तो कुछ ऐड नहीं हुआ यहाँ पे H और H है बेटा, Br निकला यहाँ से। तो अगर कुछ ग्रुप को रिमूव कर रहे हो बिना ऐड किए हुए, दैट इज कॉल्ड द एलिमिनेशन। और व्हाट इज मीनिंग ऑफ सब्स्टिट्यूशन, किसी को रिप्लेस कर रहे हो किसी से, तो बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन। तो ये सब्स्टिट्यूशन है कि Br इज रिप्लेस बाय OCH3, तो पूछ रहा है एलिमिनेशन, तो आंसर इज A and B। एंड मल्टी करेक्टर तो ABD, और अगर सिंगल करेक्टर तो D। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। ओके 33 बेटा देखिए, तो 33 बेटा क्या होगा बेटा, ठीक है, इसमें दिक्कत क्या है, देखो SN1 करानी है, स्ट्रॉन्गर ग्रुप है, SN2 भी करा सकते हो, बट बोल रहा है SN1 करा, ठीक है। SN2 भी यहाँ हुआ, तो SN1 SN2 दोनों होगा बेटा, दोनों पॉसिबल है, क्योंकि 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री है और O माइनस अटैक करेगा, स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल निकल जाएगा। बट सिंस प्रोटिक सॉल्वेंट है तो SN1 भी हो जाएगा। तो बोल रहा है कि SN1 कराओ, तो करा दो SN1। SN1 कराओगे तो क्या होगा बेटा, ये निकल जाएगा, यहाँ पे कार्बोकेटायन बनेगा बेटा, रेजोनेंस होगा तो कार्बोकेटायन यहाँ बनेगा, ठीक है, रेजोनेंस होगा तो फिर कार्बोकेटायन यहाँ होगा। तो इसका मतलब ये जो OCH3 आने वाला है कहाँ कहाँ जुड़ सकता है, व्हाट आर द पॉसिबिलिटी, यहाँ भी जुड़ सकता है, देखो कहीं जुड़ा है क्या, यस, यहाँ भी जुड़ सकता है, कहीं जुड़ा है क्या, यस, और यहाँ भी जुड़ सकता है, कहीं जुड़ा है क्या, यस। तो ऑल ऑफ द पॉसिबिलिटी D। बेटा रेजोनेंस कराओ, और अगर कार्बोकेटायन बनाओ, कार्बोकेटायन का रेजोनेंस बनाओ, जहां जहां कटायन आएगा हर जगह बेटा न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा। तो ऑल आर द पॉसिबिलिटी, करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। सर लेकिन इसमें फिर डबल बॉन्ड प्लेसमेंट अलग है ना, तो दो बेटा ये रीअरेंज, डोंट वरी अबाउट दिस, वो टॉटोमराइज होकर एरोमेटिक रहेगा, देख रहे हो ये रिंग, तीनों का तीनों रिंग एरोमेटिक है। तो वेरी नाइस क्वेश्चन बेटा, वो रीअरेंज हो जाता है, वो रीअरेंज होता है। फॉर एग्जांपल मैं बता दूं, यहाँ पे एक मान लो प्रोडक्ट ऐसे बन गया, ये देखो, एक देख लो, एग्जांपल दे रहा हूँ, अपने आप रीअरेंज हो जाएगा। ये ऐसा हो गया डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड बन गया, CH2 हो गया एक। अच्छा तुम समझ गए, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे मान लो क्या जुड़ गया, OH जुड़ गया, यहाँ पे बेटा जुड़ गया OCH3, ठीक है, यहाँ डबल बॉन्ड। अब क्या होगा बेटा, ये तो क्या हो गया, नॉन एरोमेटिक बेटा, तो रीअरेंजमेंट होगा बेटा, कीटोइनॉल टॉटोमरिज्म होगा, लाइक दैट। यहाँ H यहाँ जाएगा और ये ऐसे आ जाएगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, फिर से डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो कोई कंपाउंड अगर एरोमेटिक बन रहा हो ना, तो एरोमेटिक रहेगा ही, लाइक टॉटोमरिज्म हो गया बेटा, ये डबल बॉन्ड यहाँ रीअरेंज हो गया, तो कीटोइनॉल टॉटोमरिज्म की तरह हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। द प्रोडक्ट बेटा, देखो न्यूक्लियोफाइल क्या बेटा, N3 माइनस न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है, SN2 रिएक्शन होगा। अब Br और Cl में विच इज बेटर लिविंग ग्रुप, वही जाएगा बेटा, Br और Cl में विच इज बेटर लिविंग ग्रुप। तो बेटा यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कौन बेटर लिविंग ग्रुप है, Br ऐसा लिविंग ग्रुप है, Br जाएगा और N जुड़ेगा, रिटेंशन या इन्वर्जन, इन्वर्जन होगा, तो उसके अपोजिट में बेटा, तो ये तो हो ही नहीं सकता है, मतलब Cl और N शुड बी अपोजिट है, तो N इधर आएगा, इधर से आएगा N3 इधर होना चाहिए, तो क्या हो गया, यहाँ Cl भी इधर चला गया, तो ये भी नहीं हो गया, Cl और N शुड बी अपोजिट है बेटा, तो C हो गया, क्योंकि रिएक्शन Cl पे नहीं हो रहा है, रिएक्शन Br पे हो रहा है, तो जिधर Cl है उधर ही रहेगा, सिर्फ Br वाले में अपोजिट आएगा बेटा, तो यहाँ देखो Cl को पोजीशन चेंज कर दिया, तो ये नहीं होगा, Cl जहाँ वही रहेगा, जिस पे रिएक्शन हो रहा है वहां पे इन्वर्जन होगा, तो यहाँ पे इन्वर्जन होगा, गॉट इट। अच्छा क्वेश्चन है कि सर ये क्यों नहीं होगा, यहाँ तो Cl को चेंज कर दिया ना, ये जहां वही रखा, Cl को चेंज कर दिया, इसलिए नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। हाँ ये ऐसा क्वेश्चन है 35, सॉल्वेंट पे बेस्ड क्वेश्चन है, थोड़ा देखिए, ऐसे क्वेश्चन ये मार्क पूछा जा सकता है। व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग सॉल्वेंट पोलैरिटी, बेटा सॉल्वेंट की पोलैरिटी को इंक्रीज कर रहे हैं ऑन द रेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। सॉल्वेंट की पोलैरिटी को इंक्रीज कर रहे हो, क्या होगा इस पोलैरिटी को इंक्रीज करने से, ठीक है। सो क्या होगा बेटा, देखो यहाँ पे ए न्यूक्लियोफाइल, ए रिएक्शन हो रहा है बेटा, ए न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल आपने न्यूट्रल ले लिया, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा बेटा, क्या रिएक्टेंट न्यूट्रल है कि नहीं, देखो रिएक्टेंट में कोई चार्ज है क्या, सॉल्वेंट का काम क्या है, यस बेटा, बेटा ये बेसिक स्टेप में डिपेंड करता है, देयर इज नो सीरीज, कोई सीरीज नहीं है, यू हैव टू बेटा, न्यूक्लियोफिलिक एसिड की कोई सीरीज नहीं है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल होता है रिलेटिव टर्म में, तो आपको न्यूक्लियोफिलिक एसिड तभी आएगा जब आपको बेसिक स्ट्रेंथ आएगा, यू हैव टू लर्न बेसिक स्ट्रेंथ, you have to learn concept and you have to apply the concept, there is no series like कि ये stronger nucleophile है, weaker है, part wise है कि yes ऑक्सीजन का है तो ये है, नाइट्रोजन का ही है, आयोडीन का ही है, सारे कंबाइंड सीरीज नहीं होता है, ये नहीं कि ये प्लस आई माइनस का ऑर्डर है, यस इसका स्टार्ट हुआ इसका चल रहा हुआ, इट इज नॉट लाइक। तो न्यूक्लियोफाइल बेटा अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, ये देखो, तो ये तो न्यूट्रल है, तो अगर न्यूट्रल है इसको कोई फर्क पड़ेगा क्या, अगर न्यूट्रल है तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, देखो सॉल्वेंट से। तो यहाँ देखो एक कटायन है बेटा, अगर पोलर प्रोटीन इंक्रीज करोगे तो इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगा, देख रहे हैं, मतलब हम प्रोटीन नेचर इंक्रीज करेंगे तो कटायन और अनायन की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेगा, कटायन और अनायन की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेगा अगर हमने प्रोटीन नेचर इंक्रीज कर दिया, गॉट इट। तो बेटा न्यूट्रल को तो कुछ करेगा ही नहीं, मतलब प्रोडक्ट को स्प्लाइस कर रहा है तो रिएक्शन क्या होगा, फास्ट जाएगा, अगर बेटा रिएक्टेंट को स्प्लाइस कर दिया तो रिएक्शन स्लो हो जाएगा, ध्यान रखना।
अगर रिएक्टेंट को स्प्लाइस कर दिया तो रिएक्शन स्लो हो जाएगा, अगर प्रोडक्ट को स्प्लाइस कर दिया तो रिएक्शन फास्ट हो जाएगा। तो सिंस ए में रिएक्टेंट तो है ही नहीं कुछ, कटायन न्यूट्रल है, तो आंसर क्या हो जाएगा, इंक्रीज। इंक्रीज करेगा क्योंकि प्रोडक्ट को स्प्लाइस करेगा। बी में देखो ऑलरेडी रिएक्टेंट कटायन है, ऑलरेडी बेटा रिएक्टेंट कटायन है, तो अगर आपने इंक्रीज कर दिया, अगर आपने पोलैरिटी इंक्रीज कर दिया, मोर पोलर कर दिया, तो एल प्लस की जो स्टेबिलिटी है वो इंक्रीज कर जाएगा रिएक्टेंट साइड। और अगर वो ऑलरेडी रिएक्टेंट ही स्टेबल हो गया तो फॉरवर्ड क्यों जाएगा, कम जाएगा फॉरवर्ड। देखो यहाँ पे प्लस बन रहा है, इसको भी स्प्लाइस करेगा, बट ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट रिएक्टेंट है। यहाँ क्यों हमने रिएक्टेंट नहीं देखा बेटा, क्योंकि रिएक्टेंट न्यूट्रल था, तो हमने प्रोडक्ट सोचा। अगर रिएक्टेंट आयनिक है तो प्रोडक्ट के बारे में सोचना ही नहीं है, रिएक्टेंट के बारे में सोचना। तो बेटा एल प्लस अगर है या एल माइनस है, एन माइनस है, और आपने अगर प्रोटीक ले लिया तो रिएक्टेंट स्टेबल हो जाएगा, तो रिएक्शन फॉरवर्ड नहीं जाएगा। दैट्स व्हाई आंसर क्या होगा, डिक्रीज। यहाँ पे डिक्रीज करेगा। गॉट इट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 45 and 47. 45 and 47. यस। अब देखो मैं इतना ही रहने देता हूं, इसके आगे बेटा नहीं कर पाऊंगा मैं। इसे भी सोच सकते हैं कि ए इज SN1 सो प्रोटीक इंक्रीज, तो यस बोल सकते हो बेटा, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही सोच सकते हो बेटा। सो मैं इतना ही रहने देता हूं, क्योंकि 45 46 4 क्वेश्चन तुम्हारा है, और बच्चों ने अभी ताबिश ने जो भी क्वेश्चन 30 से लेकर 40 तक आ गया वो भी पूछ लिया है, तो टोटल क्वेश्चन 10 अभी जो डिस्कस करने हैं, तो पॉसिबल नहीं है 10 करने में, इट विल टेक हाफ एन आवर, तो 10 बन जाएगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। नेक्स्ट क्लास में बेटा आज का जो रिमेनिंग है ये कर लेंगे, और मैक्सिमम तुम 15 और कर लो, तो 60 तक करके आओ, क्योंकि जो अपर लिमिट है डिस्कस करने का वन डे में, वो 15 क्वेश्चन है डाउट डिस्कस किया जा सकता है। तो आप कितना भी कर लो, 15 से डाउट आ रहा है तो पॉसिबल नहीं है बेटा, ठीक है। तो बाय बेटा, टेक केयर, सी यू। हम लोग रिमेनिंग बेटा 60 तक 65 तक कर लो, या चलो 70 तक कर लो, 70 तक करके आ जाओ, 50 to 70 करके आ जाओ नेक्स्ट क्लास में। बाय बेटा, टेक केयर। Bye, sir. Thank you.